प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने इस वीडियो में कक्षा 7 के अच्छे विद्यार्थी आपको पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ है रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर, हमारे शरीर में रक्त की क्या उपयोगिता है, कैसे बनता है, क्या इसके लाभ हैं, यह सब पूरे पाठ में बताया गया है। बड़ा ही वैज्ञानिक अच्छा पाठ है। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। इसका मैं प्रश्नोत्तर बताने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान समझेंगे। पाठ पूरा पढ़ लिए होंगे विद्यार्थी, हमारे अच्छे विद्यार्थी हैं और प्रश्नों का उत्तर भी जान गए होंगे। हमारे विद्यार्थी जब पाठ पढ़ते हैं तो प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर स्वयं बता लेते हैं। बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं सेवंथ के। पढ़ता हूँ, देखिएगा। पहला प्रश्न है, केवल मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ, हमारे विद्यार्थी स्वयं इसको लिख डालेंगे। प्रश्न है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। जब घाव हो जाए कहीं तो उस रक्त के बहाव को रोकने के लिए साफ कपड़े से कस करके उस घाव को बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव रुक जाता है और तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इससे बीमार को बहुत लाभ होगा, माने घायल व्यक्ति को इससे बहुत लाभ मिलेगा, साफ कपड़े से घाव को कस के बांधने से। आप लिख लेंगे पहला। दूसरा है कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। भानुमति का पिटारा एक मुहावरा है हिंदी में। भानुमति का पिटारा का मतलब होता है कि उस पिटारा में छोटी सी पेटिका में बहुत सामान भरा है, कई तरह का सामान भरा है, जो चाहो वही मिल जाता है। तो ऐसे जब खून की एक बूंद से छोटे से पिटारे में बहुत कुछ भरा है, वैसे खून की एक छोटी सी बूंद को जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं उसमें कई कण मिलते हैं। एक बूंद के खून में लाखों कण मिल जाते हैं। कुछ सफ़ेद कण रहते हैं, कुछ रंगहीन रहते हैं जो प्लाज्मा में तैर रहे होते हैं। ऐसा डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया। इसमें गद्यांश में आप पढ़े होंगे, मैं पढ़ दे रहा हूँ कि इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। आमतौर पर इसके दो भाग हैं। यह एक वह तो तरल है जिसमें हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद, ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। तो आप इतना लिखिए कि इसमें कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद कुछ रंगहीन, प्लाज्मा में तैर रहे होते हैं। इसलिए खून की एक बूंद को भानुमति का पिटारा कहा गया है। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। तीसरा अगला प्रश्न है कि एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त खाना चाहिए। इसमें वे तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं जिससे हमारा खून बनता है और एनीमिया हमारे शरीर में नहीं होती है। इन भोज्य पदार्थों से शरीर में प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन के रूप में मिलते हैं, जिससे शरीर में तेजी से रक्त का निर्माण होता है। तो खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। इन खाद्य पदार्थों का हम पर्याप्त मात्रा में सेवन करेंगे तो हमें एनीमिया रोग नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। चौथा प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, उसी में जब एनीमिया रोग होता है तो एनीमिया रोग होने का यही एक कारण नहीं है खाद्य पदार्थ। अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं तब भी एनीमिया रोग हो सकता है। तो कैसे होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और दूषित भोजन। पेट में कीड़े क्या कारण है, दूषित जल और दूषित भोजन से ही पेट में कीड़े पड़ते हैं। इसीलिए हमेशा हमें साफ पानी पीना चाहिए और शुद्ध साफ बर्तन में स्वच्छता से बनाया गया साफ सुथरा भोजन करना चाहिए। तो स्वच्छ खाद्य पदार्थ और स्वच्छ जल का सेवन हमें करना चाहिए। हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ही ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कीड़ों के कुछ अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। जो ये अंडे
शरीर के त्वचा से प्रवेश करके आंतों में चले जाते हैं, वहीं अपना घर बना लेते हैं। इसलिए हम इससे बचने के लिए हमें शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। इस गद्यांश में आपको मिल जाएगा और हमारे विद्यार्थी इसको लिख लेंगे। अगला है कि रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और हर संभव हमें रोग से बचाते हैं। इसीलिए शरीर में सफ़ेद रक्त कणों को क्या कहा गया है? सिपाही कहा गया है। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ हैं? आपातकालीन के लिए अस्पतालों में ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। अगर किसी को खून की कमी हो जाए तो उसके लिए आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक में जा कर के रक्त ले करके रक्त चढ़ाने से उसकी जान बच सकती है। तो ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ हैं? रक्तदान से क्या लाभ हैं? ब्लड बैंक में रक्तदान करने से यही लाभ होता है कि किसी बीमार व्यक्ति की जान उस खून से बच सकती है। यदि लोग ब्लड बैंक में अपना रक्तदान करें तो उससे किसी परेशान, बीमार, घायल व्यक्ति के प्राणों की रक्षा हो सकती है। बहुत बड़ा लाभ है। अगला है कि सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? 4 विकल्प हैं। तो लाल रक्त कण उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाता है। मैं समझता हूं हमारे विद्यार्थी सभी प्रश्नों का उत्तर समझ गए होंगे और बेहतर ढंग से लिख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।